We'll start from here. If A, B are two real numbers, A less than B, show that a real number C can be found between A and B such that this is the relation. चलिए तो कैसे करेंगे इसको, लेट्स अंडरस्टैंड. हमें प्रूफ करना है 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. ओके, तो 3c स्क्वायर कैसे ला सकता हूँ मैं? एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स क्यूब. ओके, अब एक्स क्यूब एक कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है. तो एफ डैश एट अ पॉइंट सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी. यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर. ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए, तो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. यस बेटा. हेलो आई थिंक सो स्टक हो गई स्क्रीन. रुको आएगा आएगा आएगा, आ जाएगा. सर एक मिनट, अब समझने दो. हेलो. यस 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 बेटा. सर एक बार और. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स मैंने एक्स क्यूब एक फंक्शन ले लिया, ये मुझे क्लिक यहाँ से हुआ 3c स्क्वायर, ये एफ डैश सी के बराबर होता है. तो 3c स्क्वायर कब बनेगा? जब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट होगा. हाँ सर. तो एक्स क्यूब एक फंक्शन एज्यूम कर लिया और मैंने बोला एफ डैश सी एफ बी ए माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बनता है. और अब यहाँ तो से वो भी खोल देंगे हो गया ना सर, ये खोल देंगे तो हो गया ना. हो गया खत्म. सही है ना? चलो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन सर. ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन. अच्छा सर एक मिनट, वो लिखना है बाकी है. अगले इसमें लिख लो, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो. सर मतलब समझ में बराबर नहीं पड़ा था. नहीं समझ पड़ा बरोबर? हाँ मतलब इतना नहीं पड़ा कि खुद से लिख सकूं. चलो देखो लिखा हुआ ये तुम्हारे लिए आ गया. ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब के बराबर है एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है. ये हम बोलते हैं LMVT से. इसी सी के लिए ए कॉमा बी के बीच में. तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर हो जाएगा और ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए एक्सपेंशन से कर लो फैक्टराइज करके. अब समझ पड़ गया? चलो अब ये क्वेश्चन ले लो. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 2 to 7 से लेके 0 से इंफिनिटी. बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. देन शो दैट f square 7 f square 2 f7 f2 by 5 into f7 minus f of 2 is equal to this for some c belonging to 2 to 7. जेई एडवांस का पेपर देखा कि नहीं हमने? बहुत आसान आया था. तुम लोग के लिए बनाना पड़ेगा लगता है. हाँ सर. चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. लिखो जल्दी जल्दी. पहले तो थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करो फंक्शन है क्या. किस तरीके से कंपेयर करते हैं? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरीके से कंपेयर करते हैं. तो कुछ ऊपर एक फंक्शन होना चाहिए. तो कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स. नहीं साहिल, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये a माइनस बी लिखा है मान लो, ये लिखा है ए स्क्वायर ए, ये लिखा है बी स्क्वायर, ये लिखा है ए बी. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 7 का होल क्यूब लिखा है माइनस एफ ऑफ 2 का होल क्यूब लिखा है अपॉन 7 माइनस 2 लिखा है. यही तो लिखा है यहाँ पे. समझ आ रहा है आपको? राइट हैंड साइड क्या होता है? इसी का डिफरेंशियल
इसका डिफरेंशियल क्या होगा 3f² c f' c, सही है ना? ओके, तो आप कैसे कर सकते हो ये, gx एक फंक्शन ले लो आप जो कि fx का क्यूब है। ओके, तो ये लिखा हुआ है g ऑफ 7, g ऑफ 2, 7 - 2, और ये लिखा है g डैश ऑफ c evaluated for some c belonging to 2 to 7. I think so pretty easy. सर 1 मिनट सर। सर क्वेश्चन एक बार समझा दो, वही समझ में नहीं, मतलब वो पढ़ा ही नहीं सब बराबर से। क्वेश्चन में अलीसगर ये था कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो एक्सप्रेशन थोड़ा हमने क्या सिंप्लीफाई करा, तो हमको पता चला कि ये तो f ऑफ 7 क्यूब माइनस f ऑफ 2 क्यूब अपॉन 7 - 2 ही लिखा है 5। फिर f ऑफ 7 का क्यूब माइनस f ऑफ 2 का क्यूब, मतलब f सम फंक्शन माइनस सम अदर फंक्शन एट अदर पॉइंट बाय डिफरेंस ऑफ दीस 2 पॉइंट्स। तो LMDT से हमने सोचा कि एक फंक्शन ऐसा बनाया जाए fx का होल क्यूब, जिसके बारे में कमेंट हम कर सकते हैं। सर मतलब आपने gx ही चूज करा ना वो फंक्शन? हाँ, gx फंक्शन कैसे चूज करा, fx का क्यूब ले लिया। सर फिर क्या करा, फिर आगे एक बार बता। बस फिर 7 - 2 हम्म, f g ऑफ 7 माइनस g ऑफ 2 वही बन जाएगा f ऑफ 7 का क्यूब माइनस f ऑफ 2 का क्यूब अपॉन 7 - 2, और राइट हैंड साइड g डैश c क्या होगा 3fx² इंटू f डैश x, यही बनेगा ना? हाँ सर। सर मतलब gx ऐसा फंक्शन था तो अपन ने प्रूव कर दिया कि वो हमें ये ऐसा है। रिजल्ट प्रूव करना था कि ये रिजल्ट हाँ। हमें प्रूव करना है। ये रिजल्ट मैंने प्रूव कैसे करा, एक फंक्शन लिया और सर फिर ये मतलब रिजल्ट, पहला स्टेप तो वही था ना, gx को आपने fx क्यूब लिया और फिर यस, g7 ये फर्स्ट माइनस स्टेप है। g2 बाई 7 माइनस 2 फिर करा। ये दूसरा स्टेप है, उल्टे ऑर्डर में चलते हैं बेटा हमेशा। फिर ये तीसरा स्टेप है, और फिर ये चौथा स्टेप है। नहीं सर, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब लिखने में तो पहले तो वही लिखना चाहिए ना। लिखने में जब आपको करना है तो आप पहले फोर्थ करोगे, फिर थर्ड पे आओगे, फिर थर्ड से पता चला सेकंड, और फिर सेकंड से फर्स्ट में आए। आपको कैसे पता है एफ एक्स क्यूब लेना है फंक्शन, वो निकालना पड़ता है। वो निकालते कैसे, उल्टे ऑर्डर में जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो ऐसे ऑप्शन होंगे आपके पास, तो ऑप्शंस में से आपको फंक्शंस निकालना है और चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकते हैं क्या। सर मतलब ऑप्शन में ये ऐसे gx वाला फंक्शन होगा ना? ऑप्शन यही होगा एफ ऑफ 7 का स्क्वायर, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 2, लेकिन राइट हैंड साइड अलग अलग चीजें होती जाएंगी, एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से बनेगा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई एफ ऑफ f² 7 माइनस f² 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2f ऑफ c f डैश c। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं gx को fx का स्क्वायर ले लूंगा फंक्शन। सर आपने जो फंक्शन बोला वो एक बार लिख के बताओ। मैंने बोला ऐसा दिया अगर हो तो भी आप बोल सकते हो। सर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ हो। बिल्कुल नहीं, देखो जैसे अगर a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो अगर कुछ ऐसा लिखा हो f ऑफ 7, f ऑफ 2, हम्म। f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2 हाँ सर। अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 f ऑफ c f डैश ऑफ c। ये भी ऑप्शन है तो ये भी सही है ऑप्शन। ये अगर ए ऑप्शन है वो भी सही है, ये बी ऑप्शन है तो ये भी सही है। ठीक है, ये हाँ कैसे डिराइव होगा? एफ सर एक्स इसमें x जी स्क्वायर एक्स को लगा एफ एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, एफ एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे आप। आई थिंक चलते हैं आगे, अब काफी हो गया। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको होमवर्क में लिख लो आप, सेम टाइप का क्वेश्चन है, या कर लेते हैं, चलो लेट्स डू इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ही कर लेंगे। सर 1 मिनट, अब क्वेश्चन लिख।
देखें देखो, इसको सोचने के दो तरीके हैं, दो मेथड है। अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो आप हर क्वेश्चन को रोल से प्रूव कर सकते हो। सिंस यू हैव टेकन gx एज 1/x का क्यूब, बेटा उस केसेस में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3/x4 हो जाएगा। ठीक है, सर -3/x² बनेगा ना, 4 डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो आप इंटीग्रेट करके बोल रहे -1 होगी ना पावर, हो। हम -1, हाँ तो 1/x³ का हाँ तो सर -3/x² हुआ ना। -3/, -3 + 1 होगा तो -2 हो जाएगा ना। +1 तो इंटीग्रेट अरे हाँ, -1 होता है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, दोनों फटाफट मेथड लिख लो कैसे कर सकते हो आप। दो अप्रोचेस बता रहा हूँ मैं। मेथड 1 आई कैन थिंक ऑफ इज प्रूविंग इट बाय रोल्स। रोल्स क्या बोलता है, एक फंक्शन बना लो, फंक्शन का डिफरेंशियल 0 के बराबर है, मतलब समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट f' of c into b³ minus of a³ is equal to 3c square। ऐसे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। सर हेलो, डिफरेंशिएबल 0 क्यों होगा? आएगा एक सेकंड रुको, 3c square fb minus f of a। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने अभी, अरे देख ले। पर सर डिफरेंशिएबल रूल्स के हिसाब से 0 क्यों ले रहे हो आप? नहीं अभी बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, पहले तो देखते जाओ। रूल्स में क्वेश्चन करते थे उस तरीके से किया जा सकता है। जैसे LMVT डिराइव किया, मान लो ये CMVT LMVT का कोई रिजल्ट होता तो इसको डिराइव कैसे करते आप, रोल से जैसे डिराइव किया वैसे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लो कोई एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट प्रूव कैसे करते हैं हम, हमेशा जैसे रोल से हर रिजल्ट को प्रूव करते हैं वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बोल सकते हैं f' of c इंटू b³ minus a³ minus 3c square f of b minus f of a is equal to 0। चीजें याद आ रही है? अब ये किसी का डिफरेंशियल है, मैंने बताया था, याद है ऐसे करते थे, h' c 0 के बराबर है तो hx एक फंक्शन लेते थे, वो फंक्शन क्या होता था, f of c b³ minus a³ minus इंटीग्रेटिंग दिस विल गिव यू x³ f of b minus f of a। याद आ रहा है? x³ into f of b minus f of a। ये hx एक लेते थे, ठीक है। फिर हम बोलते थे कि अगर fx और gx, ध्यान से समझना, हम बोलते थे कि fx और b पे इक्वल, हाँ, और फिर प्रूव कर दिखाते थे इसको कि भाई ha इज इक्वल टू एच बी है। याद है, h ऑफ b इज इक्वल टू h ऑफ b आ जाता, तो मैं बोल देता कि ये वाली चीज बिल्कुल सही है, ये वाली चीज बिल्कुल सही है, 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। उल्टे स्टेप्स में जाते ऊपर। समझ आ रहा है आपको? ये लास्ट वाला सर स्टेप जो प्रूव करना है आप उसको उससे क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तो बताओ। ये हमेशा यही तो करते हैं बेटा, रिजल्ट को प्रूव करना है जो, वही तो बताता है करना क्या है। अरे आपको LMVT आपने डिराइव करा, आपने CMVT डिराइव किया, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है या अटक रही है? सर आ रही है, सर आ रही है। आ रही है ना? तो हमने LMVT, क्या बोल रहे हो पूजन, क्या है पता नहीं चल रहा है। सर लास्ट स्टेप समझनी पड़ी। HA इज इक्वल टू HB प्रूव करके दिखा देंगे कि HA HB के बराबर है। तो अगर HA HB के बराबर है, HX एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो H' कभी 0 होगा, और H' अगर 0 होगा तो ये वाला रिजल्ट 0 होगा। तो और अगर ये वाला रिजल्ट, क्या बोल रहे हो? सर HB कैसे प्रूव करेंगे, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अरे पुट करेंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन तो करवाए मैंने तुमको भाई रोल्स के अंदर। HA पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, f of c HA माइनस HB करेंगे। अच्छा ये f of x है, यहाँ ध्यान रखना, दिस इज fx, hx मतलब fx, तो ये बन जाएगा h of a, क्या बन जाएगा आपके पास, मैं लिख रहा हूँ रेड में देखो, ha बन जाएगा हाँ fa b³ माइनस a³ माइनस a³ fb माइनस fa, हाँ सर, हो जाएगा है ना। दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते थे, ओके, तो ha हाँ इक्वल टू hb प्रूव हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर ha hb के बराबर है
तो एच डैश सी 0 होगा, और अगर एच डैश सी 0 होगा तो ये वाला रिजल्ट इक्वल टू 0 होगा, और ये इक्वल टू 0 होगा तो -3c² को मैं वहाँ ले जाऊंगा जहाँ से ये रिजल्ट मैं लाया था, फिर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये रिजल्ट मेरा प्रूव हो जाएगा। ओके, जैसे रोल्स थ्योरम से सब प्रूव करा है हमने, वैसे ये प्रूव होगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या हम ले सकते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड। दूसरा मेथड बताता हूँ मैं आपको, वो कैसे कर सकते हो आप। अब दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो LMBT से हो रहे थे, क्योंकि सम रिजल्ट f डैश ऑफ c वाज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो ये रिजल्ट अगर आप देखो तो नीचे का फंक्शन किसी का डिफरेंशियल है, ऊपर भी एक डिफरेंशियल है, तो जिसमें दो फंक्शन का डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है तो उसमें हम CMVT लगाते हैं। अगर आपको याद है CMVT का रिजल्ट, एक सेकंड, साहिल बुला रहा है। साहिल क्या हुआ? हाँ साहिल, अगर एडवांस में मल्टीपल करेक्ट में 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन आपको चेक करके बताना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ये रिलेशन बता रहे हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में fx और gx देख के आप थोड़ी बता सकते हो कितने रिजल्ट सेटिस्फाई करेंगे, तो अनंत रिजल्ट है, अपनी पसंद से हम रिजल्ट बनाते जा रहे हैं, देख तो रहे हो तुम, ठीक है ना। तो जब जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो उसमें हर रिजल्ट को हमें बताना पड़ेगा कि ये रिजल्ट, जैसे आप इतनी छोटी सी चीज समझो, ये वाला रिजल्ट है, अगर ऑप्शंस में ये होता तो क्वेश्चन थोड़ी बदल रहा है अपना, अपन हर क्वेश्चन का रिजल्ट बदलते जा रहे हैं, देख रहे हो। तो मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन करवा के इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग रिजल्ट्स अगर ऑप्शन में हैं तो वो कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप अभी तक जितने आपने क्वेश्चन लिखे हैं उनको अगर एनालिसिस करो तो fx इज कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, देन प्रूव दैट दिस हैपेंस, देन यू प्रूव दैट दिस हैपेंस, देन यू प्रूव दैट दिस हैपेंस। तो सारी चीजें होती हैं, तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप ऐसा समझो इसको, ठीक है। चलो अब इसको प्रूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का डिवीजन इन्वॉल्वड है। वी कैन गो फॉर CMVT, कॉशी का मीन वैल्यू थ्योरम ले सकते हैं। वो बोलता है कि f डैश x अपॉन g डैश x इज fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga। क्या आपको ये रिजल्ट याद है? नहीं है तो किताब में आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है, चेक कर लें आप। fx एक कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, gx एक फंक्शन है जो मैं एज्यूम करता हूँ, एंड लेट मी से दैट दैट फंक्शन इज x क्यूब। तो ये फंक्शन बन जाएगा f डैश ऑफ c अपॉन 3c² इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b क्यूब माइनस a क्यूब। क्या ये रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया? CMVT से 10 सेकंड के अंदर रिजल्ट प्रूव हो गया। सही है, क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और वो मतलब क्वेश्चन में कंडीशन दी हेलो यस 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 बेटा बताओ। हम लोग वो एक्स ताहिर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मतलब क्वेश्चन में कंडीशन 3c² की दी थी, इसलिए हमने एक्स क्यूब लिया ना। बिल्कुल, अरे ये क्वेश्चन ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना है कि क्या फंक्शन लेके मैं रिलेशन प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक सो काफी ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर लिया, चलें आगे। ये एफएक्ट आपने कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, अच्छा ऊपर दिया हुआ। बेटा वो तो हर क्वेश्चन में दिया होता है। अरे हाँ सर, हाँ हेलो यस साहिल, सर, तुम रोल्स थ्योरम से ही कर तो चल जाएगा ना? चल जाएगा लेकिन काफी लंबा है, ठीक है। रोल्स थ्योरम से कर सकते हैं और मैंने करके दिखाया आपको, लेकिन अगर आपने CMVT पढ़ा है और उसका रिजल्ट आपको याद है तो CMVT से विदिन 2 स्टेप आपका आंसर है, अगर याद ही नहीं है तो फिर तो हो जाएगा यार। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अगर हमें करना है तो उसको हम कैसे सोचते हैं, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसको भी एक बार देख लेंगे। अगर 0 इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, then you have to prove this result, beta minus alpha upon 1 plus beta square is less than this and is less than this। एक बार कोशिश कर लो, कैसे करके देख सकते हो इसको आप। सर हेलो यस बेटा, यस यस यस। सर, इसमें पहले जो बीच वाला अपना tan बीटा में tan अल्फा को सॉल्व करेंगे, इसके x जैसे फंक्शन अज्यूम करके फिर इक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपन करते थे ना x ग्रेटर tan इनवर्स x वाला।
वैसे शायद। करो गिव अ ट्राई। देखो क्या सोच रहे हैं, दो फंक्शन दिए हैं, मान लो एफ ऑफ बी लिखा है, ये एफ ऑफ बीटा लिखा है, एफ ऑफ अल्फा लिखा है, अपॉन बीटा माइनस अल्फा ही कम पड़ रहा है ना। सर आपकी सर, स्क्रीन का है। एक सेकंड, देखो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो दिख रहा है बना हुआ है, अपॉन बीटा माइनस अल्फा कम है। तो अब यहां से कुछ मैं रिलेशन बना सकता हूँ क्या? लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं tan इनवर्स x का, fx इज tan इनवर्स x। अब हमें क्या पता है, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस सी स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको? एफ डैश सी मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सी पे 1/1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये एफ बी माइनस एफ ए क्या होता है, tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। यस। अब मुझे एक चीज बताओ आप, बीटा माइनस अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ओके इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ पहले। तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा, इट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाय 1 प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताना आप, ठीक है ना, ध्यान से बताना भाई, सी जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में है ना, यही तो रिजल्ट होता है, सी बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा, उसके लिए तो रिजल्ट होता है ये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सी अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो सी स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बीच में रहा होगा? उल्टा साइन आएगा ना सर। बेटा सही है सही। नेक्स्ट, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर जो होगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर जो होगा, वो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर विल बी लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर विल बी लेस देन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। बस सर अगर अल्फा बीटा लेस देन 1 हो तो ये सेटिस्फाई करेगा? क्या अल्फा बीटा मेरा लेस देन 1 हो तो सेटिस्फाई करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, अरे करेगा ना। अरे जो नंबर छोटा होगा उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। अरे हाँ सर, उसका भी स्क्वायर करा, हाँ आ गया सर। अब नेक्स्ट रेसिप्रोकेट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगा बेटा। तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर would be less than 1 plus 1 by c square would be less than 1 plus 1 by b square। अब बीटा माइनस अल्फा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब ये वैल्यू तो आपको पता है ना, ये लिखी हुई है, बस इसको इसके बीच में इंसर्ट कर दो आप, आपका काम खत्म हो गया। तो क्या प्रूव हो गया, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा जो है छोटा है एंड में क्या करा? बस ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर बेटा। पर ये 1 की जगह पे आपने क्या कर दिया, वो उधर बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये रिजल्ट बनाना था, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 प्लस सी स्क्वायर बनाना था ना। इज इट क्लियर? बीटा माइनस अल्फा बाय 1 प्लस सी स्क्वायर को जगह पे रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा से, प्रूव हो गया। ठीक है, आई थिंक सो काफी ज्यादा इसमें भी हमने जानकारी ले ली है, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, CMVT पूरा हो गया, रोल्स पूरा हो गया, LMVT पूरा हो गया।